हेलो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं प्लंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देख लेते हैं कि जो ये थ्योरी है ये क्या कहती है। सबसे पहले देख लेते हैं ये देख लेते हैं कि इस थ्योरी ने ये बताया था कि जो हमारी जो लाइट है, हमारी जो रेडिएशन है, वो पार्टिकल नेचर शो करती है। कैसा नेचर शो करती है? पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं भाई। सबसे पहले देखो, द रेडियंट एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व्ड discontinuously in the form of small energy packets called quanta। जो हमारे पास कोई भी रेडियंट एनर्जी है वो इमिट होती है या फिर ऑब्जर्व होती है, वो किस फॉर्म के अंदर होती है? वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मेरे पास ये कोई भी सोर्स है, मान लिया मेरे पास कोई भी सोर्स है एनर्जी का, और यहाँ से रेडिएशन निकल रही है। यहाँ से क्या निकल रही है? रेडिएशन निकल रही है। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी ये जो रेडिएशन है ये कंटिन्यूसली ना चल करके ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में चल रही है, और वो स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी है उनको हम क्या बोला जाता है? क्वांटा। फॉर एग्जाम्पल, इस प्लंक्स क्वांटिंग इस प्लंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइट है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के अंदर चल रही है। देखो ऐसे ऐसे चल रही है, और इस एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है भाई? क्वांटा। ठीक है, प्लंक्स हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी थी। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये थ्योरी किसके बारे में है। ये है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद जब हमारी जो रेडिएशन है लाइट की फॉर्म में आ जाती है, तो इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है? फोटोन दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है भाई? फोटोन्स। ठीक है, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो हमारे पास एनर्जी है एक क्वांटम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अब हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया एच कांस्टेंट। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, और यहाँ पे एच है प्लंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और जिसकी हमारे पास वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू होती है प्लंक्स कांस्टेंट की। उसके बाद हमने ये पॉइंट्स कर लिए। उसके बाद है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व्ड बाय ए बॉडी इज सम होल नंबर ऑफ क्वांटम। जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, किसी भी सोर्स से इमिट होगी या फिर कोई भी ऑब्जर्व करेगा, वो कुछ होल नंबर होगी उन क्वांटम के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कर लिया था E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो हम होल नंबर ऑफ क्वांटम लगा देते हैं। मान लिया n है एच म्यू, यानी इतने क्वांटम एनर्जी है वो ऑब्जर्व की होगी किसी ऑब्जेक्ट ने, या फिर इतने क्वांटम नंबर यानी इतने क्वांटम या इतने फोटोन इमिट किए होंगे किसी रेडिएशन ने, किसी सोर्स ने। ठीक है, तो एन यहाँ पे है कोई भी होल नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। देखो हमारे पास कौन कौन से वो थे हमारे पास 4 फिनोमिना थे। उनमें से देखो 2 फिनोमिना थे, इंटरफेरेंस और था डिफ्रैक्शन, जो कि हमें ये बताते थे कि जो हमारे पास रेडिएशन है वो वेव नेचर शो करती है। लेकिन कुछ अदर फिनोमिना आए थे बाद में, हमने देख लिए थे। एक तो था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा हमारे पास था कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या बताते थे कि हमारी जो वेव है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो कंक्लूजन में हमें ये पता लगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर का मतलब होता है वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, वो दोनों तरह की बिहेव शो करती है।
From the study of wave and particle-like character of light, scientists came to conclusion that light and other electromagnetic radiation have dual character, dual nature. जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका डुअल नेचर होता है। वो क्या 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 बिहेव करती है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करने लग जाती है और कुछ फिनोमिना के अंदर वो वेव की फॉर्म में बिहेवियर करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंटरफेरेंस किया था, डिफ्रैक्शन किया था, इसके अंदर तो हमारी जो रेडिएशन है वो किसका काम कर रही थी बताओ, वेव नेचर शो कर रही थी। और जो अदर फिनोमिना थे लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थे, उनके अंदर किसका काम कर रही थी, पार्टिकल नेचर का। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका डुअल नेचर है, वो दोनों तरह का बिहेवियर कर सकती है और डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।